है ना चिल्स आते हैं, क्योंकि कहानी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स। पूरी वीडियो में ना जब देखो तब मेकअप मेकअप ही बताती रहती हूँ मैं। आज चलो थोड़ा सा ना मेकअप से हट के कुछ चटपटा सा आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ हॉरर की। तो जो मैं आपको बताऊंगी ना वो एक्चुअली में एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो इसको ये मत सोचना कि ये ऐवी बना के सुना रही है, नहीं भाई, ये सच्ची कहानी है। तो मेरा जो ननिहाल था ना वो था कोलकाता में, और वहीं पे ना हम लोग जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी या नानी के जाना था ना तो हम कोलकाता ही जाया करते थे। तुमने सुना होगा ना कभी भी खोया हुआ धन मिलता है तो उसको घर नहीं लाना चाहिए। तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ना मेरी नानी के घर के बगल में ही ना एक घर था जिसमें उनके ना 7 बेटे थे एंड 2-3 बेटियां थी। लाइक बहुत बड़ा परिवार था ये, बहुत ज्यादा लोग थे इसमें। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इज मैरिड, सबकी शादी वगैरह हो रखी थी। उनको शायद ना घर वर बनवाना था, तो वहां पे ना उन्होंने कोई खुदाई वुदाई की, खुदाई वगैरह करवाई होगी, तो वहां से ना उनको कुछ जार में पैसे मिले। लाइक जो मिलते हैं ना कॉइन्स होते हैं, पैसे होते हैं, तो पुराने टाइम के ना कॉपर कॉइन्स और ये सब मिला उनको। वो लोग आ गए लालच में एंड फिर उन्होंने बोला अरे भैया इतना सारा पैसा मिल गया, अब इसको लेके हम घर चलते हैं। भाई वो घर ले आया पैसा सारा, लेके आए उसको और फिर उसको खर्च भी करना शुरू किया। अब तांडव होना यहाँ से शुरू हुआ। तो सब लोग कहते हैं कि उसके अंदर जिन था या ऐसी कोई आत्मा थी जो उनको परेशान करने लगी। अब सातों बेटों के साथ क्या हुआ वो बताती हूँ मैं। अभी जो कांड है ना वो सबसे बड़े बेटे के साथ शुरू हुआ। रात के टाइम पे ना, दिन में वो सब ना एकदम नॉर्मल रहते, जैसे कि काम वाम सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बेसिक रहते बिल्कुल। दिन में मेरी मदर बताती है कि तुम लोग उनको देख के बोल ही नहीं सकते कि इनके ऊपर कोई साया वाया है या फिर वही ना, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह बात करते। रात के टाइम पे जो सबसे बड़ा बेटा है वो निकलता था लेके एक बड़ा सा गड़ासा। गड़ासा सुना समझते हो तो कुल्हाड़ी टाइप होता है, गड़ासा इज लाइक लंबा सा होता है और ऐसे करके खच्ची से काट दो, वो लेके निकलता था रात में। एंड सबके घर के कुंडे खड़काता था वो कि कोई तो खोल दे। हमें ना पूरे एरिया की ऐसे फाड़ के रखी थी ना उन्होंने कि भाई बस कोई बोल जाए वहां पे, मतलब कोई निकल जाए रात के टाइम घर पे। तो फिर उसके बाद ना ये रोज का ही हो गया था। सब लोगों को पता लग गया था कि इनके घर में कुछ ऐसा ड्रामा है, तो वो रोज के, क्योंकि दिन में वो नॉर्मल रहता था, रात में ही ऐसा पागल सा हो जाता था। तो सबको पता चल गया था कि इनके घर में कुछ साया वगैरह है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे तांत्रिक वांत्रिक को दिखाया होगा बट लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। अब ये इंसिडेंट ना कभी रुक ही नहीं रहे थे, बहुत ट्राई किया इन लोगों ने, बहुत लोगों को दिखाया, बहुत तांत्रिकों को दिखाया, बट ये इंसिडेंट रुकना शुरू नहीं हुआ। बस तांत्रिक ने इतना बोला कि कोई छुपा हुआ धन जो है तुम ले आए हो एंड उसी से सारी की सारी चीजें हो रही है। तो फिर उसके बाद उनका बेटा ना होने लगा बीमार। अब उसका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा खराब हो चुका था ना कि अब जो हरकतें वो रात में करता था ना वो दिन में भी करने। फिर ना वो खुद ही थोड़ा सा पागल हुआ और फिर उसने बेड रेस्ट ले लिया, लाइक बेड पे बैठ गया, क्योंकि वो एक होता है ना कि चल फिर नहीं पाना, और फिर उसके बाद इतना खाना पीना सब कुछ छोड़ चुका था। एंड वो इस तरीके से हो गया था ना कि वो बेड पे पड़ा रहता था एंड ही पास अवे। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि अरे अब तो वो चला गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, लेकिन नहीं, यहीं से तो कहानी की असली शुरुआत होती है।